हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और आप जानते हो कि हम लोगों ने अब इस फिजिक्स के सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित थियोरेटिकल पार्ट हमने पूरा कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस लेंगे और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें जो भी सवाल होंगे वो कभी न कभी प्रीवियस ईयर में मेंस, जेई मेंस या जेई एडवांस में पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड किताबों से लिए गए। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। ये सवाल है, देखो इसमें क्या बोल रहा है। ये जो सर्किट दिया हुआ इसमें बी और डी के बीच में ज्वाइन कर दिया है, एक इसको वो शॉर्ट कर दिया है। द करंट इन दिस वायर, यानी बी डी में यहाँ करंट कितनी है ये चाहिए, आई। इसकी करंट आई, इसका कोई नाम दो ना, वो कितनी हो। चलो कोई बात नहीं। ये देखो बी और डी सेम पोटेंशियल पे है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों इनका ये कैसे है। देखो ये ए ले लो, यहाँ सी ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो है एक ये रजिस्टर है 1 ओम का, और यहाँ से एक दूसरा रजिस्टर ये चल रहा है, ये 4 ओम का हो गया। फिर इसका ये रजिस्टर है 2 ओम का, इसका ये रजिस्टर है कितना, 3 ओम का। तो ये सब पैरेलल में है। तो ए सी के बीच में आप ये निकाल सकते हो कितना बन रहा है। देखो ध्यान से देखते हैं, इनका रिजल्ट है आर ए सी कितना हो जाएगा, 1 × 4/5, तो ये हो गया 4/5। ठीक, आर बी सी कितना होगा, बी सी हो गया 2 3/5, तो ये हो गया 6/5 है ना। तो और आर ए सी कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये हो गया 10/5, तो ये हो गया 2 ओम। ये भी सब ओम है, ठीक है ना। तो आर ए सी 2 ओम, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 ओम हो गया, ठीक है ना। 2 ओम रेजिस्टर हो गया। तो अब इसमें करंट कितनी बहने लगेगी, इसमें ये करंट हो गई 10 एम्पियर। कितनी हो गई, 10 एम्पियर। द करंट जो बहेगी, तो आई यानी मेजर आई कितनी होगी आई कितना हो गया, देखो 20 वोल्ट और 2 ओम, तो ये हो गया 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ से निकली, ठीक है। अब देखो इसमें वोल्टेज वी वी निकालना है। वी वी कितना हो गया, देखो वी बी, वी ए बी चाहिए हमको, ए बी डेल्टा वी ए बी, यानी ए बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, देखो 4/5 इंटू आई, तो ये 10 एम्पियर, तो ये हो गया 8 वोल्ट है ना। और वी डेल्टा वी बी सी कितना हो गया, वी सी हो गया 6, तो ये हो गया 6/5 × 10, तो ये हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, अब आप देख लो 12 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है 8 वोल्ट है। तो बस अब करंट देखो, अब यहाँ पर लिखो आई ए बी में कितना करंट है, 8/1, मतलब 8 एम्पियर, ठीक। दूसरा आई बी सी देखो कितना है,
बी सी कितना हो गया, तो ये हुआ 12/2, ये इधर गई है ना, एक इधर गई और फिर इधर गई, ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना। तो ये हो गया 6 एम्पियर, ठीक है ना। तो देखो इस जंक्शन पर बी पर, एट जंक्शन पर देखो, अप्लाई जंक्शन रूल, जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ लॉ, जंक्शन रूल। तो इस जंक्शन पर टोटल करंट 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 एम्पियर की करंट आई, 6 एम्पियर इधर चली गई, ठीक है ना, 6 एम्पियर ये चली गई। तो आई बी डी कितनी हो गई, बी डी, तो ये क्या होगी, आई ए बी माइनस आई बी सी, है ना। तो ये हो गया 8 - 6 = 2 एम्पियर, ठीक है ना। ये 2 एम्पियर की करंट इसमें आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये उत्तर हो गया 2 एम्पियर। बाकी और ब्रांच में भी आप निकाल सकते हो। आई ए डी कितना होगा, ए डी हो गया 3 एम्पियर, कितना नहीं 8 ये 2 एम्पियर ही होगा, सॉरी 8/4 2 एम्पियर, ठीक है ना। और आई डी सी कितना हो गई, डी सी ये 12 और 3, तो 12/3, तो ये देखो ये कितना हो गया 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो देखो इधर ये 4 एम्पियर जा रहा है, इस जंक्शन पर भी इधर से ये आया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है ना। ऊपर से आ रहा है 2 एम्पियर, या आप ये कह सकते हो, देखो 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर से 2 एम्पियर आ गया, है ना। तो ये 2 एम्पियर ऊपर से आया और मिल करके यहाँ, इस डी पर भी वही बात होगी। तो किसी भी जंक्शन का उपयोग कर लो, तो इसमें उत्तर 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या बोल रहा है, एक मेटल वायर है 3 ओम का। चलो भाई आप ये मेटल वायर ले लो, ये इनका रेजिस्टर है 3 ओम का, इसका एरिया ए है और लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो। तो क्या होगा, आर बराबर कितना होता है, रो एल बाई ए, ये रहता है ना। अब इनको क्या किया है कि देखो, इज इलांगेटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स द प्रीवियस लेंथ। अब ये क्या कहता है, इसको हम बहुत खींच दिया है और इसका लेंथ को हमने 2L कर दिया, ठीक है। तो जाहिर है वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा, एल ए इज कांस्टेंट, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, एल को 2L कर दिया, तो आपका एरिया भी आधा हो जाएगा कि नहीं। तो अब आर के बारे में बात करो, आर कितना हो जाएगा, रो तो वही रहा, एल कितना हो गया 2L हो गया, एरिया A/2 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कितना होगा 4 टाइम रो एल बाई ए। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पहले कितना दिया था, ये 3 ओम इन्होंने दिया था, और ये 4 गुना हो गया, अब 4 × 3 तो 12 ओम हो गया। अब ये तार पूरा का पूरा क्या हो गया, 12 ओम रेजिस्टर का है, हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, एक सर्किल बना रहा है, इसको इन्होंने एक सर्किल बना दिया, सर्कुलर, ठीक है ना, उस है। और इसके 2 पॉइंट लिया, ए और यहाँ लिया बी, और ए बी जो है इस सेंटर पर ओ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड ज्वाइन टू मेक अ सर्किल, बना दिया। इफ द 2 points on the circle makes an angle 60 degree at the center, the equivalent resistance between these 2 points, अब वो करंट ऐसे जाए और ऐसे निकले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा। देखो ये टोटल एंगल कितना होता है 360, है ना। तो ये वाला एंगल हो गया 300 डिग्री, ये 60 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो देखो कितना हो गया, तो कितना हो गया तो ये देखो 360
तो ये 360 होता है, तो ये 300 हो गया और ये 60 हो गया। तो देखो इस वाला, इसको x कहो, इसको y कहो, है ना। तो आर ए एक्स बी, ये वाले पार्ट का आर देखो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री बटा 360 गुणित 12। ये एंगल के रेशियो में ये रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया, तो ये खत्म हो गया। 12 तिहाई 36, तो ये हो गया 10 ओम। देखो ये वाला हिस्सा 10 ओम का हो गया, ये हिस्सा कितना हो गया, 2 ओम का हो गया। ये वाला कितना, 2 ओम। कैसे, देखो आर ए वाई बी, ये कितना हो गया, 60 बटा 360 गुणित 12, तो ये हो गया 6 6 के 36, 6 ये 2, ये हो गया 2। ठीक है ना, इस तरह से बट गया। फिर अब ये पूछ रहा है कि इनका इक्विवेलेंट, देखो ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में आपका ये है, ये 10 ओम हो गया और ये हो गया 2 ओम हो गया, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो R बराबर क्या हो गया, 10 2 बटा 12, तो क्या हो गया भाई, 2 छक्का, ये हो गया 5 बटा 3 ओम। 5 बटा 3 ओम कोई है ये, ठीक है। इस तरह से ये रेजिस्टेंस निकाला। अगला सवाल, ये क्या चाहिए इनको, ये सर्किट बना दिया। R1 15, ये लिख लो, ये 15, R2 10, R2 ये है 10, R3 20, ये है 20, R4 5, ये 5 है, R5 25, ये 25 हो गया, R6 भी है, R6 30 है, ये 30 है, ठीक है ना। R6 30। ई कहाँ है, ई अच्छा ये है, ये दिया है कितना, 15 वोल्ट, ठीक है। ये आपका ये सर्किट है। तो देखो भाई, तो अब इसमें चाहिए क्या पूछ रहा, यू आर गिवन इन द फिगर व्हाट इज द करंट, करंट बताओ, करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसमें ये करंट आई कितनी है, ये चाहिए। देखो भाई यहाँ से ये पैरेलल है ना, तो देखो 20 5 25 25 25, ये हो गया 50, ठीक है, और ये 10 है। तो वो पूरी सवाल ये हो गया कि इन दो का कर देते हैं पहले, ये है 10 ओम और ये है 50 ओम, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये आर ई कितना बन गया, आर ई हो गया 10 50 बटा 60, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 50 बटा 6, तो इसको आप कह सकते हो 25 बटा 3 ओम। अब इनको जोड़े, कितना बनता है टोटल रेजिस्टर। अब ये आ गया आपका ऐसा 15, ये हो गया 25 बटा 3 और ये कितना हो गया 30 हो गया, और इस पर वोल्टेज आ गया, ये कुल कितना हो गया 15 का। तो अब जोड़ो, टोटल रेजिस्टेंस R कितना हो गया 15 30, तो ये हो गया 45 प्लस 25 बटा 3, ठीक है ना। तो ये 5 बाहर ले लें, तो ये 15 3 45 प्लस 5 बटा 3, यही हुआ क्या, देखो नहीं गलत किया कुछ, क्या 5 ले लिया है, तो ये 15 हो गया, 15 3 नहीं 5 लिया, तो ये क्या हुआ 9 5 45 है ना, 9 हुआ न, 3 ये 27 हो गया, ठीक है ना। ये 9 हो गया, 9 से ही 5 बटा 3, तो 27, 7 5 12 32 बटा 3, तो 5 गुणित 32 बटा 3, ठीक है ना। तो 160 बटा 3 हो गया, ये आर हो गया। तो आई बराबर कितना होगा, देखो 15 बटा 5 गुणित 32 बटा 3,
तो देखो 5 से ये कटा तो ये 5 हो गया, नहीं 5 या 15 है ना, तो ये 9/32 हो गया। ठीक है ना, 9/32 ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, ये सिस्टम से ऐसे निकलेगा। ठीक, ये बहुत टेक्निकल नहीं है, बस ये सिंपल है कि ये आप इसको ये पैरेलल पहचान लो, इनका इक्विवेलेंट निकालो और इन सब के सीरीज में जोड़ दिया, बस यही है। अगला देखो क्या है। ये यूनिफॉर्म मेटलिक वायर है, रेजिस्टेंस 18 ओम एंड इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ऐसे, ठीक है। और ये रजिस्टर वायर है, सब रजिस्टर है, तो बराबर वायर बट गया, तो ये 6 ओम इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू बट ऐसे, चलो भाई ऐसे गई करंट और ऐसे निकली, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालो। देखो तो ये सीरीज में दो हैं, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट, देखो यहाँ से गई, ये 12 ओम हो गया और इधर ये 6 ओम हो गया ना, और बस ये, तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 12 ओम, ये 6 ओम, दो पैरेलल में ये, तो आर बराबर क्या हो गई, 12 × 6/18, 6 तेरी 18, 3 चौका 12, 4 ओम है कहीं ये। अगला सवाल देखो ये, इसमें क्या पूछ रहे हैं, गिवन द सर्किट डायग्राम देन द करंट रीचेज स्टेडी स्टेट इन द सर्किट, द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर सी विल बी। देखो करंट स्टेडी स्टेट में जाएगी, स्टेडी स्टेट में जब करंट बहे तो इसमें इस वाले सर्किट में करंट का बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसर है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब असली बात क्या होगा कि ये वाला स्थिति रहेगी। तो देखो पहला वाला ये सर्किट देखो, ये आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना, और ये हो गई R1, ये R, ये R2 है, तो ये R2 हो गया, ये R हो गया और ये हो गया ये, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल हमें चाहिए, वो कितना होगा, देखो I बराबर क्या होगा, I बराबर E/R + R1। देखो ये सीरीज में है सब, इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये V कितना है, V बराबर कितना हो गया, IR2, IR2। देखो इसमें करंट ऐसे बह रही है, IR2 पोटेंशियल ड्रॉप IR2, और तो इसलिए V बराबर कितना हो गया, ER2/R + R1, ठीक। अब ये बात हो गई। अब इस कंडेंसर के सिरों पर जो वोल्टेज है वो क्या है, V है, तो ये Q, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, CV हो जाएगा, तो कितना होगा, CER2/R + R1। इसमें देखो कंडेंसर का काम कॉन्सेप्ट और करंट का कॉन्सेप्ट दोनों को मिला दिया है। तो अब आपका क्या हो गया, CER2R + R1, देखो है कहीं, ये R2R + R1 पहले ही है, ये इसका उत्तर हुआ, ठीक। आगे देखें, ये इसको क्या बोल रहा है, इन द एबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें हर रेजिस्टेंस में करंट बताओ। इसको कैसे बताएंगे, अभी अगला सवाल देखिए। इस सवाल में पूछ रहा है कि डिफरेंट करंट, डिफरेंट ब्रांचेस में ईच रेजिस्टेंस में करंट बताओ। चलो एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ये 0 वोल्ट पे, ठीक।
ये कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट पे हो गया। ये कितना हो गया, ये 4 वोल्ट पे हो गया। ये देखो 2 वोल्ट और बढ़ गया, 6 वोल्ट हो गया। यहाँ देखो यहाँ घट गया, ये 6 वोल्ट पर था ये पॉइंट, इससे ये घट गया, ये 4 वोल्ट पे हो गया। ये कितना हो गया, 2 घट गया, ये 2 वोल्ट पे हो गया। ये कितना हो गया, 2 घट गया, तो ये कितना हो गया, 0 वोल्ट पे। देखो अब डिफरेंट तार के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप उसे देखो। इस वाले में देखो 0 0, इसके देखो 2 2, इसके एक 2 2, है ना। तो नेट करंट का देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across एनी वायर। किसी भी रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो करंट कितनी होगी, I = 0 सभी में, सारे पोटेंशियल में जैसे 1 नंबर लो, ये 2 नंबर कर दें, ये 3 नंबर कर दें, तो इसमें देखो I1 कितना है, 0, I2 कितना है, वो भी 2 पे 2, 2 - 2 बाई R, ये भी 0 हो गया। I3 कितना है, वो भी 4 - 4 बाई R, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए सारे में 0 हो गया, उत्तर है 0। ठीक है ना। ये सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे सवाल बहुत आ सकते हैं। तो इस सवाल को आप ऐसे ही नोडल मेथड से लगा पाओगे। आगे देखें, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ, इसमें अंदर वाला पार्ट जो है लोहे का बना हुआ है ये, और बाहर वाला एल्युमिनियम का। तो इसका पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या है, बस इतनी चाहिए। तो देखो आप ये कह सकते हो कि लोहा और आयरन का जो रेजिस्टर बना हुआ है पैरेलल में, तो देखो क्या होता है, आर क्या होता है, सिंपल फार्मूला रो रेजिस्टिविटी L/A, ये रहता है ना। तो देखो आर लोहा Fe का देखो कितना हुआ, देखो ये कितना है, 4 यूनिट है, कितना है, 4 mm। ये कितना है, ये 7 mm है, ठीक है ना। तो अब देखो ये एरिया, इसका एरिया, लोहे का एरिया, पहले ये लेते हैं, एरिया Fe, लोहे का एरिया कितना है, 4 mm²। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वो कितना है, तो ये 49 - 4 दैट इज 45 mm², है कि नहीं। देखो ये जो डायमेंशन दिया है और लेंथ दिया है इनका सबका 50 है। अब इनके Fe का एल्युमिनियम का इतना दिया हुआ है और इनका ये दिया हुआ है लोहे का इतना, ठीक है ना। तो इसका अब निकालें, देखो R लोहा ही ले लो पहले, Fe ये कितना है, रो कितना, 2 लोहा 1 गुणित 10⁻⁷, ठीक। L कितना है, 50 सेंटीमीटर, यही ना, 50 mm है ओ। तो ये हो गया 50 गुणित 10⁻³ मीटर। ये कितना है, लोहा है ना, तो 4 गुणित 10⁻⁻ कितना, -6, ये हो गया। बस अब इसको निकालो कितना होगा, ये हो गया 50 बटा 4 गुणित 10⁻⁴, ठीक है बनाना। तो इसको माइक्रो में कर देते हैं,
तो ये हो गया 500/4 गुणित 10⁻6 म्यू ओम। ये ओम हो गया, ठीक है ना। अब इसको जरा भाग दो, कितना हुआ? 5 एकम 5, 125 हुआ सर, 125 म्यू ओम, ठीक है ना। दूसरे का आर एल्युमिनियम देखो, वो कितना हुआ? आर एल्युमिनियम जो है 2.7 10⁻8, ठीक है ना। और इसी तरह ये है 50 तो है ही, और ये देखो ये 2 बार आया है ना, तो इसको एक कटा देंगे, तो ये आया 45 एरिया, और ये 10⁻3 कर दिया, तो इसका कितना हो गया? देखो 10⁻3 10⁻5 रह गया, और 27, तो ये 5 से कितना है? देखो 2.7 गुणित 10 बटा ये कितना हो गया? 9 हो गया ना, 9, और ये 10 का हिसाब करो, तो ये 5 था, तो 10⁻5, ठीक है। तो तो ये क्या हो गया? 27/9, तो ये हो गया 3। कितना हो गया? 27/9, 3 गुणित 10⁻5, तो कुल मिलकर के ये हो गया 30 म्यू ओम। म्यू ओम होगा ना। तो अब ये है दोनों का, अब वो कर लो, आर बराबर पैरेलल में, तो 125 गुणित 30 बटा इन दोनों को जोड़ें, तो ये कितना हो गया? 25 और 30, तो 155, 155, ठीक। और म्यू ओम हो गया, तो 5 से, हाँ 5 से घटाओ, देखो 5 एकम 5 दूना 10, 5 25, ये हो गया कितना? 5 15, 5 एकम 5, तो 25 × 75, 750/31, ये म्यू ओम, ठीक। यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी गलती किया है, देखो ये इसको 100 का गुणा किया ना, तो 5000 हो जाएगा, तो ये 1250 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 1200, बाकी सब कैलकुलेशन ठीक है, तो ये 30 म्यू ये हो गया, ये 1250 ये है, तो अब ये 1250 करना पड़ेगा ना, तो इसको अभी कटाएंगे नहीं, इसका अब ये हो गया 1250, और इधर हो जाएगा, अब उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसको फिर से कर लेते हैं। देखो एक का है 1250 म्यू ओम, है ना, ये लोहे का है, और दूसरे का है 30 म्यू ओम, ठीक है ना। इन दोनों का पैरेलल में है, तो आर बराबर कितना हो गया? इक्विवेलेंट, तो ये 1250 गुणित 30 बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये 1280 हो गया, ठीक है ना। एक ये ख़त्म हो गया, 3 से कटाओ, तो 3 से कटेगा क्या? 8 का नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 रहेगा, और ये अभी 2 से कट जाएगा, ठीक है। जो भी आता है अभी पहले तो इससे काम कर देते हैं, तो ये 3 0, ये 75, और ये 3 से इतना हुआ बेटा 128, ठीक है। 2 से और कटा दो, तो ये हो गया 1 8 705 बेटा, और ये हो गया 64, ठीक है ना। इतना म्यू ओम हो गया, तो ये आपका उत्तर, ये 1875 बटा 64, ये वाला, ठीक है। ये ऐसा ही है, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये निकल जाता है। आगे ये देखो, ये द 6 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, द इक्विवेलेंट रजिस्टर विल बी,
किसके? मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम रेजिस्टर किसके क्रॉस होगा ये चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो तो ये P ले लो, यहाँ से ये R हो गया, ठीक है ना, ये Q है, दूसरे का इसको R का 3 है तो 3R पैरेलल में है, तो ये R/3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और ये 2 है, ये R/2 हो गया, ये PQ और ये R, ये पॉइंट, ठीक है ना। ये इसको हम कैसे रिड्यूस कर दिए इक्विवेलेंट में, देखो ये 2 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट होता है R/2, 3 इक्वल का R/3 हो जाएगा, ये रहता है। इसका फार्मूला लगा सकते हो, 1/RE बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3/R, R/3 हुआ ना, वैसे ही। अब देखो पहला काम हम PQ के अलॉन्ग देखें, तो देखो REPQ कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया, R/2 प्लस R/3, देखो R/3 प्लस R/2, ये सीरीज में हो गए, तो ये हो गया 6, 5/6R, है ना। तो देखो 5/6R इंटू R भाई 6, ये 11/6R हो गया। तो इनको आप करो, R से R कट गया, 6 से 6 कट गया, 5/11R हो गया, ठीक है ना। एक बात, दूसरा देखो R किसके, PQ निकाल लिया, अब QR देखो, R PR कर लेते हैं पहले, PR इसके क्रॉस, तो ये R/3 है और ये R और R/2, तो 3/2R है ना, इन दोनों का सीरीज में हो गया। तो देखो 3/2R प्लस R/3 और इनका जोड़ोगे तो भी 6 हो गया। देखो 3/2 प्लस 1/3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6, 9, 9 2 11, 11/6, तो ये हो गया 11/6R, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब आगे देखो कि ये कितना हो गया, ये गुणा है, यहाँ गुणा है, तो 6 से 6 कट गया, 3/11R, ठीक। अब अगला क्या बच गया, QR, REQR, ये कितना होगा, देखो QR ये, तो ये R/2 हो गया और R/3 4/3, ये इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो ये हो गया 4/3 इंटू R/2, ये R, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8, 8 3 11, 11/6R, ठीक। ये बनाना, तो ये हो गया 4R/11, बस। PQ देखो, PQ पर 5/11 है, PR पर 3/11 है और QR पर 4/11 है, तो मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम PQ पर हो रहा है, तो मैक्सिमम PQ ये C सही हो गया, ठीक है। इसका रेस्ट ये निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये कहता है, ये टिपिकल सर्किट है, ये दिया हुआ है, कहते 2 ओम, 2 ओम माने ये, इसके क्रॉस करंट बताओ। देखो भाई जो करंट है, ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है, तो इसमें तो करंट बहेगी, इसमें करंट बहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो है सर्किट इनकम्प्लीट है, क्या है, 2 ओम का सर्किट जो है इनकम्प्लीट है, ओपन है, 2 ohm circuit is open, circuit is open, है ना, so there will be no current, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी। करंट बहने के लिए सर्किट का ओपन होना जरूरी है, ठीक है ना, सर्किट का
क्लोज होना जरूरी है, ओपन नहीं। तो ये 2 ओम सर्किट जो है ओपन है, ठीक है ना। इसको दोनों सिरों को कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए, तो इसलिए इसमें करंट होगी 0, ठीक है ना। ये अपने तरह का स्पेशल सवाल है, ठीक है ना। ऐसे सवाल को फिर कभी आ सकता है, इसको ध्यान से याद रखो। अगला सवाल ये देखो, ये क्या चाहिए इसको, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर। पी क्यू के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। देखो भाई, ये आर आर, ये आर आर, तो ये 3 ब्रांचों को देखो, ये सिमेट्री है। देखो ये वाली 1 नंबर और ये 2 नंबर ब्रांच क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना। तो इसका ये सिमेट्रिक सर्किट तुम पढ़े हो, तो सिमेट्रिक सर्किट की वजह से तो इसमें क्या है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होगा, इसका पोटेंशियल बराबर है ही, ये भी बराबर है, एक ही तार है ना। तो फिर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा ये ऐसे आर, फिर ये आर, ठीक। और इनको जो है, इन दोनों तारों को ये पैरेलल में हो गए, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, तो इनका आधा हो गया। एक्चुअली ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये आर 2R, ये 2R, यहाँ पर भी R 2R और ये हो गया 2R। ये सिमेट्रिक सर्किट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसको क्या है, 2R और एक 2R का ये भी आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ दिया है बस। अब इसका इक्विवेलेंट देखो, ये R का, ये R हो गया, ये R हो गया, ठीक। ये भी R हो गया, ये कितना हो गया, ये R हो गया, ये भी R है, ठीक है ना। और इन दोनों का बीच का भी आधा हो गया R, बस देखो। अब क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज विच इज बैलेंस, ये है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। R1/R2 1, ये इसका 1, तो इसलिए ये रजिस्टर R जो है ना, ये किसी काम का नहीं है, हट गया। तो इसका ये इक्विवेलेंट हो गया, ये 2R और ये क्या हो गया, ये भी 2R हो गया सीरीज का ये, और इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल, ये इक्विवेलेंट इनका आधा हो गया, R हो गया, ठीक है ना। सही उत्तर क्या हुआ, ओहो, ये थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दिया, ये R है तो ये R रहेगा, ये R है, मिक्स नहीं करो, ये 2R हो गए, ठीक है ना। तो 2R यही क्या ना, 2R हम बस अब इसको हम कर लेते हैं, तो R ही हो गया 2R इंटू 2R/2R प्लस R, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2R/R प्लस R, ये उत्तर है कोई, ये है, ये A, ठीक है ना। ये सवाल हो गया, ठीक है। हम दोनों को इक्वल बना करके वो कर दिए थे, तो ये इक्वल है नहीं, दोनों का ये डिफरेंस है, ठीक। अगला सवाल ले, ये क्या चाहिए इनको, द करंट इन द सर्किट इज, इतना दिया हो। इस सर्किट में करंट बताओ, तो ये सर्किट क्या हो गया, देखो ये 2 वोल्ट, ये गया, इसमें एक ब्रांच ये आई, ये आ रही है,
और एक ये कितनी है, 30 ओम की है, और ये दोनों घूम कर आ रही है, तो ये 60 ओम है, ये 60 ओम है, ठीक है ना। यही अब ऐसे बढ़ा दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आर, देखो आर इक्विवेलेंट 30 60 बटा 30 और 60 90 हो गया, यही, ठीक है। 3 10 3, यही 2, तो ये हो गया 20 ओम, 20 ओम हो गया। ये कितना दिया है, 2 वोल्ट, है ना। तो आई बराबर कितना हो गया, 2/20 एम्पियर, यानी 1/10 एम्पियर, ठीक है। ये सही था। आगे ये जो सवाल देखो क्या है, इन ए सर्किट शोन बिलो द बैटरी इज इतना, देन हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 एंड हैज द ईच बैटरी के पास ये है, तो द रीडिंग द आइडियल वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर ये है, तो वी बताओ इसका, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। देखिए ये क्या है, आर 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 आर, ठीक है ना। तो अब ये देखो कितना, ये सब कैसे लग रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से चलो 0, बैटरी कितनी है, 5 गए, तो यहाँ पर 5 -5, ये हो गया -10 -15, ये क्या है, यहाँ से ये भी घट गया, -20, ये भी घट गया, यहाँ -25, यहाँ पहुँच गए कितना, माइनस ये बैटरी उल्टी है ना, और ये बैटरी सीधी है। ये इस तरह से सीधा और उल्टा ये करोगे तो ये 0 हो गई, लेकिन करंट तो उसमें बह ही रही है ना। देखो इसमें ये सब सीरीज में है, ये आप ये समझ लो कि इस चीज को ये समझते हैं ऐसे। फिर से बनाओ, ये पॉइंट लो, ये ऐसा है पहली बैटरी, दूसरी बैटरी जो है कुछ हम ऐसे कर देते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 बैटरी है, ये 8वीं है। तो इसमें क्या है, 3 तो बैटरी ऐसे हैं बड़ी, ये 3 ऐसे हो गए, ठीक है ना। अब ये चौथी बैटरी भी इसी तरह है, चौथी भी इसी के साथ है तो सही तो है। 5वीं बैटरी भी ऐसे ही है, छठी भी ऐसे ही है, ये 6 हो गई ना, और फिर ये पहुंची। अब इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, जो आएगा देखेंगे। तो देखो ये सारी तो सारी है, 1 2 3, ये 6 एक 7 तो ये हो गई, ये 6, हमारा 7वां कहाँ गया, ये 6 हो गए ना, ये 7 हो गए, इतने तक 7, ये 8वीं है, ठीक है ना। तो देखो ये आर 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 आर, इसमें भी आर है रेजिस्टर, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर, टोटल आर है 0.1 गुणित 7 8, तो ये 0.8 ओम, नहीं 0.2 है, ये 0.2, तो ये हो गया 1.6 ओम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल रजिस्टर जो हो गया इतना, और बैटरियों का जोड़ लो, तो ये टोटल बैटरी सब ठीक है, टोटल बैटरी है, एक बैटरी 5 वोल्ट की है, तो 8/40, तो ई टोटल कितना हो गया, 5 गुणित 8, तो ये हुआ 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो आई बराबर कितना हो गया,
आई बराबर हो गई 40/1.6 एम्पियर। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो ये 400/16 हो गया, 4 से घटाओ 100/4 हो गया, ये हो गया 25 एम्पियर है ना। इसमें करंट कितनी बह रही है? 25 एम्पियर। पूरे सर्किट में 25 एम्पियर की करंट बही। ठीक, अब ये देखो ये आर है यहाँ पे, है ना, तो फिर ये यहाँ ले लो, ये आर 0.2 का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसका ये वोल्टेज निकालना है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज में अब ऐसा क्या है, देखो ये है ऐसा, ये 0 वोल्ट पे है ना, ये 0.2 है, और इस सर्किट में ये ऐसे 25 एम्पियर की करंट बह रही है, और तब यहाँ आ गई V। ठीक है ना, यहाँ से चलो A से B तक, ठीक है ना। ये मान लो ये 0 पे है और ये B पे है, तो चलो देखो ये 5 है, तो ये 5 यहाँ बढ़ गया और ये घट गया, तो देखो तो ये क्या हुआ 0 + 5 माइनस कहाँ गया भाई, ठीक है, तो ये जो हो गया 0 + 5, ठीक है, और ये देखो ये से ड्रॉप हुआ तो -0.2 × 25, ये आ गया अब V पे, है ना। तो V हो गया देखो 5 - 5 = 0, तो कितना है वोल्टेज ड्रॉप, द V, ये कि V कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है ना। ये अब इस तरह से सवाल में ऐसा है, ये सारे के सारे सीरीज में है देखो, तो इसमें जो करंट निकाला तो टोटल सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें टोटल करंट कितनी हो गई, और सारे सीरीज में एक साथ जुड़े हुए हैं, सबकी पोलैरिटी सेम है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो कि टोटल E टोटल हो गया NE, माने 8 और 5, ठीक है ना, और ये जो है 0.2 है, 0.2 × 8, ठीक है ना, तो ये हो गया 25 एम्पियर, ये करंट हो गई इसमें बस, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। तो अब इसके बाद ये निकाल लो, ये वोल्टेज कितना हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो ये सवाल में क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A B चाहिए, A B, देखो ये A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है, बस आप एक काम करो, यहाँ A लिखो और यहाँ B लिखो, ठीक है ना, इसको बनाने का A से B 2R, इसको देखो 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, हमने कर दिया 3 रजिस्टर है, तो 1 नंबर निपट गया, कितना है 2R। दूसरा A से B 2R है, ये 2 नंबर चला गया, ये 2 नंबर निपट गया, ये भी 2R। 3 नंबर का देखो A से B, ये 3 नंबर है ना, ये भी R है, कितना है R ही है ना, 2R 2R R, ये R है बस। अब आप देखो इसका ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/RE बराबर कितना हो गया, 1/2R + 1/2R + 1/R, तो इसको 2/R कर दें, यही कर देते हैं,
तो ये हुआ 2 2 4, 4/2 R, ठीक है ना। तो R ही बराबर कितना हो गया, 2R/4। तो ये हो गया R/2, उत्तर हुआ R/2। ठीक, आगे बढ़े, सवाल लेते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक सर्किट दिया है और वो सर्किट के आधार पर कुछ सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो पहली बात पूछ रहा है करंट कितना है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेशन R1 एंड R2, इसके और इसके पावर डिसिपेशन चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, R1 R2 दे आर एक्सचेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेशन RL बी डिक्रीज्ड बाय इतना, ठीक है, इतने में। अब इस पूरे सर्किट में हमें क्या करना होगा, देखो पहला तो एक सर्किट तो ये ले लो, इसी को पहला सर्किट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहो A B C, ठीक है ना। अब देखो RBC देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RBC कितना हो गया, देखो 1.5 गुणित 6 बेटा ये 7.5 है ना, इसको घटाओ 15 15 × 75, ये हो गया 6.5 किलो ओम, ठीक, इसका मतलब 1.2 किलो ओम, ठीक है ना। तो अब देखो 1.2 किलो ओम तो इतना हो गया, और ये दो ये रहा, तो I बराबर कितना हो गया, आप बता सकते हो 24 बेटा 2 + 1.2, तो 24 बेटा 3.2, अच्छा ये 10⁻³ भी है, किलो में। तो ये कितना हो गया, घटाओ, तो ये हो गया 7.5 × 10⁻³ एम्पियर, तो मतलब 7.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो एक ही तो पहला सही हो गया, ठीक। अच्छा जब I हो गया तो वोल्टेज अभी चाहिए मेरे को, वोल्टेज BAB कितना हो गया, BAB कितना हो गया, देखो 7.5 ये हो गया, तो ये हो गया 2, तो 2 × 7.5 किलो एम, 7.5 नहीं ना, 2 × 7.5, ये मिली एम्पियर है और ये किलो एम्पियर है ना, दोनों मिल करके हो जाएगा 15 वोल्ट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 वोल्ट, 15 वोल्ट जब ये हो गया तो BC कितना हो गया, BC 9 वोल्ट हो गया। देखो क्या 24 है टोटल, 24 में से 15 निकल गया, हाँ देखो 24 - 15 तो 9 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो है इसके बीच में कितना 9 वोल्ट हो गया, ये 0 और ये 9 वोल्ट। और क्या चाहिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL कितना 9 वोल्ट है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2, R1 एंड R2 का रेशियो, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 15, इसके अक्रॉस 9, तो देखो P1/P2 है ना, V² R1 बटा V1² V2² R2, ऐसा होगा ना। तो V1² देखो ये 15 है, क्या हुआ 15,
V1 स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 गुणित 15 और ये V2 कितना हो गया 9 9 गुणित 9। अब ये R2 ऊपर चला जाए R2 6 हो गया और ये हो गया 2 2। तो अब देखो 3 3 इसमें भी है ना 3, तो 3 पचे 15 3 पचे 15 तो 9 तो उड़ गया। ठीक, अब ये देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 25/3 है ना, 25/3 हो गया। ये कह रहा है 3 है तो ये गलत हुआ कि नहीं। अब कह रहा है कि R1 एंड R2 बदल एक्सचेंज कर दिए गए, इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो सर्किट हो गया तुम्हारा ये 24 ये हो गया यहाँ पर 6 ओम 6 किलो ओम है और यहाँ हो गया 2 किलो ओम, ये 1.2 ही रहा 1.5 है। और ये अब ऐसा होगा तो ये RL ये पहले कितना था और अब कितना था, पावर डिसिपेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है चलो, तो इसके बीच में जो वोल्टेज पहले निकालो, इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसका लिख दो A1 ये B1 और C1। ठीक है ना, तो अब इनके बीच में देखो R B1 C1 कितना हो गया 1.5 गुणित 2 बेटा 3.5। हाँ, तो ये हो गया 3 बेटा 3.5, तो कुल मिल करके ये 6/7 हो गया 6/7 किलो ओम। ठीक है ना, तो अब टोटल R कितना हो गया 6 + 6/7, ये कितना हो गया 7 × 42 6 48/7 किलो ओम। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो A1 B1 तो A1 B1 है ना, ये कहता 24 गुणित टोटल R ये हो गया 48/7 और इसका हुआ 6 6/48 8 और ये क्या हो गया 8 तिरिके 24, तो ये कितना हुआ 7 तिरिके 21 वोल्ट हो गया। तो इसके अक्रॉस 21 वोल्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके अक्रॉस अब 3 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, तो देखो पहले कितना जाता था, पहले में P1 कितना था I² RL ये था ना P। तब देखो पहले P1 कितना था, I नहीं कर हम V²/RL करो, V²/RL है ना, V पता है अपने को, तो V² कितना पहले 9 वोल्ट था, तो ये 9 गुणित 9 था है ना, RL वही था, RL से RL कट जाएगा और दूसरे में P2 कितना हो जाएगा दूसरे बार में इसमें, तो ये हो गया 3 गुणित 3, तो ये हो गया 9 है ना, P1/P2। इसमें RL भी आएगा, RL ये बेटा RL से RL कट गया क्योंकि RL तो वही था। इसका रेशियो कि पहले इस सर्किट में और इस सर्किट में जो इस लोड के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन हो रहा था उनका रेशियो क्या है, तो 9, ये तो ठीक है D से, तो A और D उत्तर क्या हो गया AD। ठीक है, ऐसे लगेगा, लेंदी है लेकिन फिर भी ये लगेगा ऐसे। आगे देखो
यहाँ क्या पूछ रहा है, फिगर द सर्किट है। तो पर कर नंबर 1, 3 ओम रजिस्टर इज इतना। ये पूछा करंट बताओ, करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम इसकी। देखो पहले तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो इसका, इनका इनका इनका, ये कितना हो गया 2 4, ये 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कितना हो गया, 8 का आधा 4, ये हो गया ना। तो देखो 8 और 8 तो पैरेलल में है, तो इनमें हो गया तो 4। तो ये 4 ओम हो गया, और 4 2 6, और ये 8, ये कितना हो जाएगा इसके बीच में। देखो पहले ये समझ गए, अब इसमें मार्क करते हैं पहले। चलो ए बी सी डी ई एफ, है ना। चलो अब देखो आर बी सी, आर बी सी चाहिए हमको। आर बी सी का इक्विवेलेंट यानी इस बी सी बी डी चाहिए, बी सी क्यों, बी डी के बीच में देखो। तो ये 2 पैरेलल है, तो 8 8 बाई 16, तो ये हो गया 4 ओम हो गया, है ना। 4 हो गया। अब मामला हो गया 2 2 4 4 8, ये भी तो हो गया ना, 4 ये हो गया, 2 ये 8। तो अब आर ए ई, ये कितना हो गया, तो ये भी हो गया 8 8 16, ये भी हो गया 4। इसका ये 4 हो गया इनका इक्विवेलेंट, तो ये हो गया, यहाँ पर फिर 4 हो गया। तो बस हमारे पास ये स्थिति बन गई, 4 ओम ये, 2 ओम ये, 3 ओम। तो ये कितना हो गया, 4 3 3 7 और 9, ठीक है ना। तो आई कितना हो गई, आई इक्वल टू 9/9, 1 एम्पियर। तो 3 ओम में कितनी करंट बह रही है, 1 एम्पियर, ये आधा एम्पियर है, गलत। इन 3 ओम रजिस्टर ये जितना, ये भी गलत। इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम कहाँ है, 4 ओम ये है ना, एक ही 4 ओम तो है। इस 4 ओम रजिस्टर में देखो 1 एम्पियर आई, ठीक। तो ये गया 8, इनका भी 8, तो बराबर बराबर बट गया। तो ये 1 एम्पियर, तो ये आधा एम्पियर हो गया, आधा इधर आधा यहाँ चली गई, आधा आई तो इसमें आया 1/4, ये 1/4 ये, तो ये हुआ 0.25। 4 ओम में 0.25 ये आया, 4 ओम में 0.25, 3 ओम में 0.25 नहीं होगा, उसमें तो 1 ही एम्पियर होगा। तो सही उत्तर हुआ डी, ठीक है ना। ये देखो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछ रहा, किसका, किसके अक्रॉस, बिटवीन द पॉइंट ए बी, द रेजिस्टेंस इन डायग्राम बिलो आर ओम्स, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इट। ये ए बी के बीच में चाहिए, ये गई ऐसे, तो कैसे करेंगे, ए बी हो गया, सी डी ई, और बी तो है ही। तो देखो अब आर ए सी, देखो कितना हो गया, 6, तो ये 3 ओम हो गया, आधा हो गया, 6 3 ओम, ठीक है ना। आर ए डी कितना हो गया भाई, देखो ये 3 ओम 3 6, ये भी 3 ओम हो गया, यहाँ तक भी 3 ओम हो गया। आर ए ई, ये भी 3 3 6, ये भी 3 ओम हो गया, ठीक। यहाँ तक ये ही 3 ओम हो गया, ठीक। अब ये 6, तो फिर आर ए बी, ये भी 3 ओम हो गया, 3, ये 6 नहीं,
अब हम लोगों ने ए ई तक आ गए ना यहाँ तक, तो अब इसका ए ई में स्थिति ये बन गई, ए बी, तीन ये और 3 ये, ठीक है ना। तो ये 6, तो आर ए बी कितना हो गया, आर ए बी या हटाओ, ए बी जो है 6 3/9, और ये कितना होगा 3, 3 दूना 6, 2, ये उत्तर हुआ 2, क्या आंसर हुआ 2। ठीक, आगे देखो, ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये ताजे सवाल है, अभी हाल में आए हैं। कहे एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका 3 मिली एम्पियर होता है। हाँ, 3 मिली एम्पियर पर इस गैल्वेनोमीटर का पूरा स्केल मूव कर लेती है, ठीक है ना। यहाँ तक यह होने में कितना 3 मिली एम्पियर की करंट जाती है, तो 3 मिली एम्पियर करंट तक ही यह गैल्वेनोमीटर नाप पाएगा, ठीक है। पर इट मेजर टू करंट 8 एम्पियर, हमको 8 एम्पियर नापना है। द वैल्यू ऑफ द शंट कितना होगा, देखो भाई इसमें क्या है कि आपको 8 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर गई, ये क्या हो गया जी, इसका जी मैंने ये दिया है जी इक्वल टू 10 ओम दिया है, इसमें हमने एक शंट लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है ना। अब इसे आप ये फुल इसमें जो करंट जा रही है, इसमें अब जो करंट जाएगी कितना 3 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसमें कितनी करंट जाएगी, बाकी करंट यहाँ चली जाएगी, बाकी करंट ये 8 माइनस 3 मिली एम्पियर इतनी करंट की, खैर कोई बात नहीं, ये जाने दो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको आई जी कह लेते हैं, इसको आई एस कह लेते हैं, और इसको आई कह लेते हैं। आई करंट नापना है, आई जी इतना जाते हैं, ठीक है। तो देखो आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू शंट, ठीक है ना, ये बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आई जी बटा एस इक्वल टू आई एस बाई जी। अब इनको जोड़ दो, तो ये हो गए आई जी प्लस आई एस, आई हो गया और एस प्लस जी हो गया, ठीक है कि नहीं, बस ये आ गया। तो यहाँ से हमारा मामला आ गया आई जी बाई आई इक्वल टू एस बटा एस प्लस जी, ये 1 प्लस एस बाई जी, ठीक है ना। तो अब हमको कह रहा है कि ये शंट कितना लगाएं, तो ठीक है शंट चाहिए, शंट इक्वल टू ये जा रहा है ना, किससे भाग किससे गया, ये इतना है आई जी बाई आई 1 प्लस इतना, हमको निकालना है एस, ये तो ठीक है। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये इतना ही ना, इतना ही तो ठीक है, ये रहने दो अभी। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो एस प्लस जी बटा एस इक्वल टू आई बाई आई जी, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस जी बटा एस इक्वल टू आई बाई आई जी, ठीक।
तो अब जी बाई एस क्या हो गया, जी बाई एस है आई माइनस आई जी बेटा आई जी। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, आई जी बेटा आई माइनस आई जी, है ना, ये हो गया बस। और ये जी भी तो आएगा ना, ये गुणित जी, ये फैक्ट है, इतना शंट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला बना। अब इस मामले में क्या है, आई 8 एम्पियर है, आई जी मिली एम्पियर में है ना, तो मिली एम्पियर और 8 एम्पियर में काफ़ी फर्क है। ठीक है ना, आई जी मिली एम्पियर, तो अब इसमें लिखो एस बराबर हो गया आई जी है 3 मिली एम्पियर, है ना, कितना 3 मिली एम्पियर, 3 गुणित 10 पर -3, ओके। और आई है 8 में 3 मिली एम्पियर घटाओगे कुछ नहीं होगा, बस पूरा ही होगा। और जी की वैल्यू रख देते हैं 10, ये दिया, तो देखो कितना हो गया, इसमें 8 का भाग कर दो, 8 तेरे 3.75 गुणित 10 पर -2 घात, 3.2 घात क्यों आया, ये 10 ओम, तो हाँ ठीक है, एस जो है ये हुआ, ये 10 पर -3 घात पहले से था ना, और ये 10 गुणित 30, तो ये 30/8 हो गया, तो 30/8 में भाग दोगे तो इतना आएगा। तो इसलिए ये शंट आपको इतना ओम का लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये उत्तर हुआ ये सी। ठीक, इसमें क्या हुआ कि आप तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 3 मिली एम्पियर ही आप इसमें अधिक से अधिक भेज पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें 8 मिली एम्पियर को नापना है, तो इसमें शंट जो है हमको ये लगाना पड़ेगा। शंट लगाया, मेजर चला गया इधर 3 मिली एम्पियर का, और उसके हिसाब से आई के हिसाब से हम ग्रेजुएट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये यही बनता है। अगला सवाल देखो, बिल्कुल इसी पर आधारित है। डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स इन द 25 डिवीजन टू 5। पहले कितना था, 25 डिवीजन होता था, अब वो 5 डिवीजन हो गया when shunt of 24 is applied। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी, देखो क्या है, ये थी करंट आई, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है जी। ठीक है, इसमें आई जी करंट गई, इसमें आई एस करंट गई शंट में, और ये शंट है। ठीक है ना, पहले जब पूरा का पूरा आई जी जाती थी तो 25 था। ठीक है ना, जब हमने शंट लगा दिया तो ये 5 है। तो देखो ये सीधे ये आएगी, तो हमारे हिसाब वो जो बनेगा कि ये आपने निकाला था क्या, कि आई जी बाई एस इक्वल टू आई एस बाई जी। देखो ये जो आपका ये आ रहा है आई जी बाई एस इक्वल टू आई एस बाई कितना ये जी, ये है ना, इसमें ये कह रहा है ना, जब आई जी करंट जा रही थी, और जब इसमें करंट पूरी जा रही थी, यानी आई जी जा रही होगी, है ना,
तो इसमें सम कांस्टेंसी और थीटा बन गया 25 था, इतना डिफ्लेक्शन होता था। अब ये करंट के अब कितना हो गया आई जी, अब ये घट गया, ठीक है ना, अब वो आई एस बन गया। तो अब आई जी डैश जो जा रही है इसमें वो कितना गई, ये आई जी है ले लो, और आई जी डैश और आई एस बन गई, ठीक है ना। तो ये आई जी डैश है, ये आई एस हो गया, ठीक। तो ये जो आई जी डैश है कितनी है, सी 5 हो गई, मैंने ये कम हो गई 5, डिफ्लेक्शन 5 हो गई, तो इसी के प्रोपोर्शन में होगा आई जी। तो अब वो देख लो, पहले ये सी 5 थी और ये 25 थी, ये इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 20 जी इधर चली गई, 20 सी इधर चली गई, और ये अब ये 5 सी जा रही है, और ये 25 सी आ रही थी। पहले सीधे डायरेक्ट चली जाती थी तो टोटल डिफ्लेक्शन होता था, अब इसमें ये 5 सी रही, 20 इधर चली गई, तो आई एस कितना हो गई, 20 सी हो गई, और ये कितना हो गई 5 सी। तो आई जी देखो, आई जी 5 सी बटा एस इक्वल टू 20 सी बटा जी, ठीक है ना। सी से सी कट गया और ये हो गया 4, ठीक है। अब ये पूछ रहा है शंट दिया हुआ, तो जी बराबर हो गया 4s, ठीक है ना। 4s कितना है, 24 दिया है, 4 गुणे 24, ये क्या हो गया 96 ओम, जी इक्वल टू 96 ओम। या ऐसे कह सकते हो इसको कि ये देखो, ये पूरी करंट आ रही थी, कितनी करंट आ रही थी, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शन में आ रही थी 25 सी, है ना, ये आई है। अब ये पूरी की पूरी जा रही थी, पूरी ना जाकर जब हमने शंट लगा दिया तो ये जी रह गया, तो इसमें I1 करंट चली गई और इधर चली गई शेष करंट, है ना, ये इधर चली गई, ये शंट में ये है ना। तो ये इन्होंने नापा है 25 सी है, और I1 अब कितने रह गई, 5 सी रह गई, बस इतनी सी बात है। 5 सी आ गई तो ये इधर कितनी चली गई, 20 सी चली गई। तो अब ये पूछ रहा है जी तुमको दिया है, जी निकालना है, और एस दिया है 24, ठीक है ना। तो इस तरह का बंटवारा कैसे होगा, मैंने जी कितना रहेगा कि ये 5 से जाए और 20 से इधर चला जाए, तो वो सिंपल है, यही फार्मूला आएगा। ये दोनों का पोटेंशियल इतना है V, ठीक है ना। तो ये देखो 5 सी आई इंटू जी बराबर 20 सी इंटू एस, सी से सी कट गया, जी नहीं, सी से सी कट गया, ये जी रहेगा, जी निकालना है तो 4s हो गया है ना। तो ये मिल करके ये s दिया है 24, तो ये 96 है ना, जी कितना है 96 ओम, तो ये उत्तर है 96 बी, ठीक। आगे चलें, ये देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज 20 ओम इज 0.3, ये 20 ओम है, इसमें करंट जा रही है 0.3 एम्पियर, ठीक है भाई। वाइल द अमीटर रीड्स, ये अमीटर यहाँ पर जो करंट जा रही है 0.9 एम्पियर की जा रही है, ठीक है भाई। तो अब इससे आप लिख सकते, पता लगा सकते हो कि इस ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना होगा। देखो 20 यहाँ 60, तो ये मिल करके ये 6 वोल्ट हो गया, देखो ये भी 6 वोल्ट हो गया, क्या हो गया VAB कितना हो गया 20 गुणित 0.3 IR, ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक। अब जब 6 वोल्ट है तो अब इनको क्या चाहिए,
इसमें करंट कितनी गई, 15 ओम में, है ना। तो आई 15, ये कितनी गई, 6/15। तो ये कितना गया, देखें जरा, 6 से 3, 3/5, तो ये 0.6 ओम, 0.6 एम्पियर चली गई। ठीक है, 0.6 हुआ क्या, 3 से घटाया, 3 दूना, ये पॉइंट, ये 2 है, 3/15, तो ये 0.4 हो गया, ये 0.4 एम्पियर के, है ना। तो देखो I20 में कितना, 0.3 एम्पियर गया, I15 ये कितना गया, 0.4 गया। तो दोनों का जोड़ो तो 4 3 7, है ना, 0.7 एम्पियर हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये सबका जोड़ 0.9 होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस कितना जाना चाहिए, तो इसके IR कितना जाना चाहिए, 0.2 एम्पियर, जो डिफरेंस है, क्योंकि टोटल इस जंक्शन पर 0 होना चाहिए। तो ये ऐसा गया 0.2 एम्पियर। अच्छा, 0.2 एम्पियर है तो IR, तो देखो 6 इक्वल टू, यानी VAB इक्वल टू 6, कि R इंटू 0.2। ठीक है, तो R बराबर 6/0.2, यह 30 ओम, कितना है, 30 ओम। उत्तर ये 30 ओम का होगा, तो भी 0.2 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो। आगे देखें, यह क्या चाहिए, इनमें कह रहे हैं कि द सेल्स आर कनेक्टेड इन ओपोजिट सेंस। ये देखो, ये ओपोजिट पोलरिटी से ये कनेक्ट कर दिया। E1 इज 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट का है, और इसमें ये जो दिया है 2 ओम का है, इंटरनल रजिस्टर। E2 के पास क्या है, ये 2 वोल्ट का है, और इसका इंटरनल रजिस्टर 4 ओम है, 4 है। ठीक है, अब द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द E2, इसके ये V चाहिए, इसके बीच में V चाहिए, है ना। देखो I कितना हो गया, 8 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट, 8 - 2 पोलरिटी चेंज है, और इनके बीच में R1 + R2, R1 + R2, है ना। ये कितना है, 6/6, 4 और 2 6, 1 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है ना। अब E1 के अक्रॉस VE1, ये कितना हो गया, E1 - IR, IR1। ठीक है ना, ये बनता है E1 कितना है, 8 - I 1 एम्पियर, R1 कितना है, 2 ओम, ये मिलकर हो गया 6 वोल्ट। जब ये करंट बह रही होगी तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग सेल वाले वीडियो में बहुत ये सवाल लगाए। ठीक है ना, और ये फार्मूला हम लोगों ने कैसे डेवलप किया है, ये वाला, कि टर्मिनल में जब भी करंट बहेगी तो E1 - IR1 वोल्टेज डिफरेंस होगा। आगे देखो, ये क्या है, इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क। इक्विवेलेंट चाहिए A B के बीच में। देखो, ये शंट है, शंट होने के कारण ये और ये खत्म हो गया, ये रजिस्टर खत्म हो गया। ठीक है ना। अब ये 2 ओम 2 ओम का, इसका रजिस्टर के बीच में क्या हो गया, 1 ओम हो गया। इनका रेजिस्टेंस देखो 1 ओम हो गया। अब कुछ नाम दो, बिना नाम से समझ में नहीं आता। तो AB, ये C D E F G H I J। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, FG, RFG कितना हुआ, 0, शंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसका कोई मतलब नहीं।
REA, REA देखो कितना है। REA में ये 2 ओम ये है, 2 ओम ये है और 2 ओम ये है, तो ये हो गया 1 ओम। ठीक है ना। अब RDI ये कितना है, 1 ओम इधर से आया और 1 ओम, 2 ओम ये, तो 3 ओम और ये 3 ओम ये है, तो 3/2 आधा हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बीच में 3/2 ओम हो गया। ये 3/2 हो गया और ये 3 हो गया। अब फाइनल स्थिति ये हो गई, ये 3/2 और ये हो गया 3 और A हो गया और ये B हो गया, बस इस तरह का। तो इसका देखो कितना हो गया, 3/2 इंटू 3, 3/2 प्लस 3, है ना। देखो ये कितना हो गया, 3 9/2 ये हुआ ना, और ये 9/2 ऊपर हो गया, नीचे भी हो गया 9/2, ये हो गया 1 ओम। तो रिजल्टेंट हुआ 1 ओम, तो ये आंसर आएगा 1 ओम, है ना। आगे देखें, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग सर्किट है, द बैटरी है EMF 2 वोल्ट, कहाँ बैटरी है, ये 2, इंटरनल रेजिस्टर 2/3, इसका 2/3 इंटरनल रेजिस्टर है ये। द पावर कंजम्पशन इन इंटायर सर्किट इज, पावर कंजम्पशन चाहिए। अब इनको देखो, ये ध्यान से देखो क्या बन रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये पॉइंट सेम वोल्टेज का है, तो ये और ये सेम वोल्टेज है, ये है सेम वोल्टेज, तो सारे पैरेलल में। तो आप ये कह सकते हो कि इनका रेजिस्टर ऐसा है, 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, फिर ये 2 ओम, फिर ये 2 ओम, ये 2 2 2 2, ये दोनों वाले जो आ रहे हैं, तो ये फॉल्स है, इनको अलग कर दिए, और फिर ये आ गया 2, ठीक है ना। ये कितना है, ये 2। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 और 4 पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया देखो 2 ओम, इनका हो गया 2 ओम, 4 4 का आधा, ये अब ये हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट R हो गया, R हो गया 2/3 ओम, है ना। इनका निकालो 1/R के फॉर्मूले से, तो ये 2/3 ओम, इसका 2/3 ये और ये 2/3 ये, टोटल R क्या हो गया 4/3 ओम। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि पावर कंजम्पशन इन द इंटायर सर्किट, पावर कंजम्पशन कितना हो गया, ये इस सर्किट में पावर कितना होगा, I देखो कितना होगा, I बराबर कितना होगा 2/3, नहीं 4/3, तो ये हुआ 6/4, जैसे 3/2 एम्पेयर। ठीक है। तो पावर हो गया I²R, I कितना है, I है 9/4 हो गया I², R कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक है ना। तो 4 से 4 कटा और ये 3 हो गया, तो 3 वाट, कितना पावर गया 3 वाट, ठीक है ना। ये सर्किट में करंट कितनी भाई, और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना है, तो उसे आपने पावर निकाल लिया। ये क्या चाहिए भाई, ये सेल ऑफ EMF 90 इज कनेक्टेड एकरास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर 100 ओम, देखो ये 100 ओम है और ये 100 ओम है ना, ये 90 वोल्ट का यहाँ रखा, ठीक।
ये वोल्ट मीटर आप 400 ओम, देखो ये वोल्ट मीटर है जिसका रजिस्टर 400 ओम ये, ठीक है। अब ये कनेक्टेड हो गया। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor, across the resistor, the reading of the voltmeter will be, कितना रीडिंग होगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये वोल्टमीटर ये लगा दिया यहाँ पर, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया देखें 400, ये पैरेलल में है ना, तो 400 इंटू 100/500, तो देखो ये दो, ये जीरो तो जीरो खत्म हो गया, ये 400/5 ओम ये हो गया। और इसका मान कितना हो गया, टोटल आर कितना हो गया 400/5 प्लस 500/5, ये 100/100 को 100/1 को 500/5 कर दिया, तो ये 900/5 कर दिया, ठीक है ना। तो आई इसमें कितनी बहने लगी, आई इक्वल टू 90/900/5, तो देखो 90 से 90 कटा, ये हो गया 10, तो ये हो गया 5/10 एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर। तो इसमें जो करंट बही वो कितना है, ये आधा एम्पियर की बहने लगी, ठीक है ना। आधा एम्पियर करंट में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ कितना हुआ, चलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लेते हैं, कितना हुआ 100 और आधा, तो ये 50 वोल्ट हो गया। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 90 वोल्ट ही तो टोटल गिर रहा था, पोटेंशियल ड्रॉप टोटल 90 वोल्ट था, तो इसका कितना हो गया, तो 100 माइनस 50, ये हुआ 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये अक्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट, ठीक है ना। वोल्ट मीटर वी कितना नापेगा, वी इक्वल टू 50 वोल्ट माइनस 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 50, ये 190 माइनस 50, तो ये हो गया 40 वोल्ट, ये नापेगा। ये सीधा सीधा था इसलिए हमने आधा कर दिया, ये आई से गुणा कर दो तो इतना आएगा, इधर ये टुकड़े करना पड़ेगा, तो वो टुकड़े हमने किया नहीं, छोड़ दिया, ठीक है ना। चाहे वैसे भी यहाँ भी सीधे ला सकते हो। तो देखो करंट है आधा एम्पियर और रेजिस्टेंस है 400/5, ठीक है ना। तो ये घटाओ 200/5, तो ये भी 40 हो गया, 40 वोल्ट इससे भी हो गया, सीधे ये आप निकाल चुके हो, वैसे आई आर कर देंगे तो ये मिल गया। अगला सवाल ये क्या है, हाँ, गिवन सर्किट इक्विवेलेंट निकालो, टर्मिनल ए बी के क्रॉस, जी देखो भाई ये शंट है, ये शंट है, ये शंट है, तो इस शंट की वजह से क्या क्या निपट गया, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो गए, यहाँ वोल्टेज बराबर हो गया, ये वोल्टेज बराबर, मैंने वोल्टेज बराबर होने के कारण ये सर्किट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपका ऐसा हो गया, अब क्या हो गया देखो 3 ओम रह गया, यहाँ 2 ओम रह गया, और यहाँ 3 ओम से ये 2 ओम है, ये क्या हो गया ये 6 ओम है, ये ए है, ये बी है, और ये 2 ओम ये ऐसे रह गया। तो फिर इन दोनों के बीच में देखो कितना हो गया, 1 ओम हो गया ना। तो अब हाँ, तो ये कितना हो गया, इसको 3 ओम, फिर ये 1 ओम और ये 6 ओम, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया टोटल ए बी के बीच में, तो देखो R इक्वल टू 6 + 3 + 1 10 ओम, 10 ओम उत्तर हो गया, ठीक है। हाँ, ये शंट वाला इशू जो है हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। शंट जो है जिसके जिससे एकरास रहेगा वो सबको निपटा देगा। तो ये इस 2 ओम को खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है ना। ये क्या चाहिए इसका, दी सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी एज शोन, सेल 1 हैज 12 वोल्ट, ये देखो ये है 12 वोल्ट, एंड इंटरनल 3 ओम,
सेल 2 है 6 वोल्ट, 2 है ये 6 वोल्ट और इंटरनल 6 ओम एंड एक्सटर्नल रजिस्टर आर, ये आर यहाँ से लाएगा, आर इज कनेक्टेड टू ए बी, कनेक्टेड टू, ये आर जो है वो 4 ओम का है, कनेक्टेड टू ए बी। द करंट फ्लोइंग थ्रू आर, आर में करंट कितना है, ठीक है भाई। अब इसके अक्रॉस पहले तो V निकालो, V कितना होगा। तो ये काम करते हैं कि पहले इसको 0 कर देते हैं, इसको V कर देते हैं और ये V निकालना है, बस V निकल गया तो तुम्हारा काम बन गया, ठीक है ना। तो देखो V कितना हो गया। अभी ये सर्किट नहीं भी करें तो भी चलेगा, ये भी निकल जाएगा तो चल जाएगा। तो इसमें क्या है 0 तो नहीं, हाँ ठीक तो है। तो ये इस शाखा में ये कितना गई, ये 1 कहो, ये 2 कहो, I1, ये I2 कहो, और इसको भी ले लो, I3 कह लेते हैं, वो भी निकालेंगे, ठीक है ना। इस पूरा सर्किट ऐसे बना दिया तो, और यहाँ पर 0 हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये 0 और ये हो गया R1, तो ये हो गया 12 वोल्ट यहाँ हो गया ना, यहाँ ये 6 माइनस 6 वोल्ट ये हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ 6 ओम। तो देखो हम इसको अपने हिसाब से बनाते हैं, देखो इसको कितना 3 ओम, और इसके सिरे पर ये हो गया 12 वोल्ट हो गया, इसका कितना है 6 ओम है, इसके सिरों पर ये वोल्टेज हो गया -6 वोल्ट हो गया, तो ये 0 माना है ना, तो ये -6 हो गया। और इसके क्रॉस ये तो भी माना ही है, और ये जो है ये 0 है, ये 4 है, 4 ओम है, ठीक है। अब ये ले लो, देखो V - 12/3 प्लस V - 6, V माइनस तो V -6 तो -6/6 प्लस V/4 इक्वल टू 0। अब ये देखो 4 6 3, तो ये हो गया 12 ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 V - 12 प्लस 2 V + 6 प्लस 3V इक्वल टू 0। अब जोड़ो V का हिसाब करें, 4 2 6 3 9, तो 9V - 12 चौक 48, 6 दूना 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 12 चौक 48, ये 36 हो गया, 9V इक्वल टू 36। V बराबर कितना हो गया, V बराबर हो गया 4, 9 चौका 36, 4 वोल्ट हो गया। जब V 4 हो गया तो इससे करंट कितनी हो गई, इधर देखो ये वाला V/4 चाहिए, V/4 है ना, ये R में जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर। कितनी गई 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये यदि 4 हो गई और ये किधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, ये करंट ये इधर ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। इस सवाल को एक दूसरे तरह से लगाते हैं जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, देखो ये पॉइंट इनके और इनके बीच में एक इक्विवेलेंट, इसमें क्या है, एक इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, और फिर ये जो सर्किट बनता है ई इक्विवेलेंट का एक हो जाता है, एक आर इक्विवेलेंट हो जाता है, बस, और इसके ऊपर ये आर लग जाता है ना। इस फॉर्म में बदलना है हमें ऐसे, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट जो है इन दो का, केवल इन दो का ही है, उसका देखो
ये होता है R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, जितने रहेंगे सब ऐसे होते हैं। और R इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल है ना, ये जो पैरेलल है, तो पैरेलल में देखो R 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो ढेर सारे भी होंगे 1/RN, इस तरह होता है। यहाँ दो का ही मामला है तो हम दो ही की बात करेंगे। तो देखो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, देखो 3 और 6, तो 3 6/6 प्लस 3, तो ये हो गया कितना, 6 18 9, ये 2 ओम हो गया, ठीक है ना, एक तो ये निकल गया। ये इक्विवेलेंट अब निकालो। ये इक्विवेलेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी पोलैरिटी देखनी पड़ेगी, है ना। जब एक ही दिशा में रहेंगे, ऐसे एक ही दिशा में सबकी पोलैरिटी होगी, उसको पॉजिटिव लेंगे नहीं तो निगेटिव लेंगे। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, ई इक्विवेलेंट हो गया R, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम उपयोग करेंगे, ये दूसरे वाले में। तो ये 2 E1 12/3, 12/3, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, -6/6, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 4, ये कट करके ये हो गया 1, तो 4 - 1 3, ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया, ठीक। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम हो गया, और तुम्हारा ये R दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है ना। अब ये सिंपल सर्किट हो गया, अब ये जो सर्किट हो गया अब इस फॉर्म का हो गया। तो I निकाल लो, I कितना हो गई भाई, I हो गई 6 वोल्ट, और 2 और 4 6/6, 1 एम्पियर, ठीक है ना। इस तरह से भी ये सवाल लगता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट इनका बैटरी निकाल लो, है ना, इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और निकाल करके इस तरह सिंप्लीफाइड सर्किट में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये पैरेलल और सीरीज दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए लागू होते हैं। ये टॉपिक जो है हम लोगों ने सेल वाले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि कोई और दिक्कत हो तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन टॉपिक पर मोर और लेस इतने ही तरह के सवाल बनते हैं, इन्हीं पर फोकस करो और इसमें मास्टरी हासिल करो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।